आपने जरूर सुना होगा कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करना चाहिए। लेकिन क्या फंडामेंटल एनालिसिस एक दिन में हो जाता है? फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉफिट और लॉस समझने के अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं जो कि हमें समझनी चाहिए। पर हम लोग गलती क्या करते हैं, हमने कोई YouTube वीडियो देखी या किसी बड़े इन्वेस्टर की बात सुनी और उसके कहने पर हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, तो हम इन्वेस्टर नहीं हैं। हम लोग ऐसा काम तब तक करते हैं जब तक कि हमें उसकी नॉलेज नहीं है या तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत दांव पे नहीं लगी। मान लो अगर मुझे 2, 4, 5 या 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी भी वीडियो देखकर इन्वेस्ट कर लूंगा। अगर हम इसी चीज को 2 कदम आगे ले जाए, अगर हमारी पूरे 2 साल की बचत हमें किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करनी हो इस पर्पस के साथ कि हम अब इस स्टॉक के मालिक बनने वाले हैं, तो क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे? अगर हमें पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया सिंगल एक स्टॉक में लगाना हो तो क्या हम किसी भी वीडियो पर भरोसा कर लेंगे? अगर हम पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए किसी भी स्टॉक पर लगाना हो, हम किसी भी फालतू इंसान की बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि कल को अगर मेरा पैसा डूबता है तो कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बड़ा प्लेयर जिसको देख के मैंने कॉपी करके इन्वेस्ट किया था, मेरा लॉस कवर करने नहीं आएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें पूरी की पूरी कंपनी की जानकारी रखनी चाहिए। तो वो जानकारी क्या क्या चीजें होती है, आओ जानते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हिंदी बुक से। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ 1 या 2 दिन का काम है, जबकि अगर आप किसी बड़े म्यूचुअल फंड के पास भी जाओ, अगर वो पूरी की पूरी टीम इतनी नॉलेज होने के बाद रिसर्च करती है तो रिसर्च करने में उन्हें भी 3 से 6 महीने लग जाते हैं। पर आप क्या करते हो कि थोड़ी सी रिपोर्ट पढ़ी और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। 1-2 दिन में रिसर्च नहीं होती, 1-2 दिन में आप कोई भी बिजनेस नहीं समझ सकते। आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने भी हो सकते हैं। चलो आओ एक एक करके जानते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट के अलावा। सबसे पहली और बड़ी चीज जो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम हमें बताते हैं कि हमें ये जानना चाहिए, ये जानकारी निकालनी चाहिए कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो एम्प्लॉय है, कंपनी के जो बड़े लोग हैं, कहीं उन पर कोई केस तो नहीं चल रहा धोखाधड़ी का। अगर उन्होंने कोई पहले धोखाधड़ी करी होगी तो हो सकता है कि इस कंपनी की कई एनुअल रिपोर्ट में, कई ऐसी चीजों में जो न्यूज़पेपर में दिखाई जाती है उसके अंदर भी धोखाधड़ी से दिखाई गई हो। दूसरी चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि कंपनी के पास पैसा कहां से आता है और कहां को जाता है। हमें पीछे तक की जानकारी पता होनी चाहिए। कई बार होता यह है कि कंपनी कर्जा लेती है और उसे एसेट में गिना देती है और कई सारी ऐसा धोखाधड़ी करके लोगों को घुमा देती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि कंपनी की पुरानी हिस्ट्री में कंपनी का सबसे बुरा दौर क्या था, जिस टाइम पर कंपनी बंद होने की कगार पे थी और कंपनी ने उसको कैसे बीट किया, कैसे उस बुरे वक्त को झेला और आगे निकली। कंपनी की हिस्ट्री में जाके आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी पिछले समय के हिसाब से कैसे कैसे बदलती हुई आई है खुद को, और आने वाले टाइम में कंपनी के क्या प्लान्स है खुद को बदलने के लिए। 5वीं चीज ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी महंगाई के हिसाब से अपने प्रोडक्ट महंगा कर रही है या नहीं। कंपनी को हमेशा महंगाई के हिसाब से अपने प्रोडक्ट महंगे करने चाहिए, कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करती है तो हो सकता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में आगे नहीं चल पाएगी। छठी चीज जो है वो ये है कि हमें जानना चाहिए कि कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है और वो कैसे कंपनी से लड़ रहा है उसको हराने के लिए, और कंपनी के पास ऐसी चीज क्या है जो उससे कोई भी नहीं जीत सकता। 7वीं चीज जो है वो ये है कि कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी कितनी हिस्सेदारी है उस कंपनी के अंदर। अगर ये हिस्सेदारी दिन पे दिन कम होती जा रही है या कम है तो ये एक नेगेटिव साइन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 8वीं चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकती है कि कंपनी के पास ऐसी क्या चीज है जो उसे लंबी रेस का घोड़ा बनाती है, या उसकी ब्रांड वैल्यू या कोई भी ऐसी चीज जो उसे लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। कंपनी ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है और क्यों कर रखा है, इसकी आपको पूरी जानकारी निकालनी पड़ेगी। अगर कंपनी ने सिर्फ उन कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट कर रखा है कि वो कंपनी खुद तो घाटे में चल रही है, पर जिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो हमें प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो आपको डायरेक्ट उन कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसमें उस कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। 10वीं चीज ये है कि कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट पहले फेल हुए हैं और क्यों हुए हैं, और कंपनी ने उन सब चीजों से क्या चीज सीखी है। इसके अलावा और भी कई सारी बातें होती है जो कि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, और सब्सक्राइब भी करके जाना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।